हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उमेश तिरगार जी बांसवाड़ा में उन्होंने हमसे ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था। वो जानना चाहते थे कि गांव गली मोहल्लों में आजकल जो ये गैस टंकी वाले, सब्जी वाले, सफाई वाले ये लोग आते हैं और बहुत लाउड स्पीकर यूज करते हैं, जिससे लोगों की मानसिक शांति भंग होती है। तो इसके संबंध में क्या कानून है, उसके विषय में वो जानना चाहते थे, जिसपे हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी लो जानना चाहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी पर हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं कि हमारी गली मोहल्ले में, चाहे वो सिटी हो या वो कोई गांव ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग जैसे कि सब्जी वाले, सफाई वाले भी होते हैं, कोई अलग अलग सामान बेचने वाले लोग आते हैं और वो स्पीकर को यूज करते हैं, लाउड स्पीकर को, और वो लाउड स्पीकर को बहुत ही लाउडली यूज करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस सीमा तक, किस लिमिट तक लाउड स्पीकर को यूज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग लॉ बना हुआ है, और वो भी अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो हम डे टाइम में 75 डेसिबल तक का नॉइज जो है वो एक्सेप्टेबल है। वहां तक 75 डेसिबल तक आप नॉइज जो है वो कर सकते हैं, और वही नाइट टाइम में आप 75 डेसिबल तक कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डे टाइम का मतलब क्या होगा। तो डे टाइम का मतलब होता है मॉर्निंग 6 से लेके नाइट में 10 बजे तक का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है, और रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो नाइट टाइम होता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया 75 डेसिबल डे टाइम में एंड 70 डेसिबल नाइट टाइम में। और वही अगर हम बात करें कमर्शियल एरिया की, तो कमर्शियल एरिया में आप 65 डेसिबल तक यूज कर सकते हैं डे टाइम में, एंड 65 डेसिबल तक नॉइज हो सकता है इन द नाइट टाइम। और वही अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, तो रेजिडेंशियल एरिया में ये लिमिट और भी कम है, यानी कि आप इतना भी नॉइज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में आप 55 डेसिबल तक कर सकते हैं इन द डे टाइम, एंड वही नाइट में आप 40 डेसिबल तक ही यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं लिमिट्स में कोई भी, चाहे वो सब्जी वाला हो या वो कोई भी वस्तु बेचने वाला हो, या कोई व्यक्ति जो कि म्यूजिक का शौकीन है और वो बहुत लाउड म्यूजिक में गाने सुनता है, तो वो भी इस सीमा से अधिक जो है लाउड स्पीकर को यूज नहीं कर सकता है। क्योंकि लाउड स्पीकर को यूज करना दूसरे व्यक्तियों के लिए जो है वो बहुत हानिकारक हो सकता है। कोई डॉक्टर है जो अपना पेशेंट देख रखा हो, उसका कंसंट्रेशन भंग होता है, कोई स्टूडेंट जो अपनी स्टडी कर रहा हो उसका कंसंट्रेशन भंग होता है। तो इस तरीके से आप नॉइज जो है वो एक लिमिट में ही कर सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। और इसके संबंध में नॉइज रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, इनसे हमारा ये नॉइज पॉल्यूशन कितना क्या होना चाहिए रेगुलेट होता है। अब देखिए, ये तो था सिक्के का एक पहलू कि आप इस सीमा तक यूज कर सकते हैं। दूसरा पहलू अगर हम देखा जाए तो वो यह भी है कि जो सब्जी वाले हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, उनके लिए लाउड स्पीकर यूज करना जरूरी भी है। तो लाउड स्पीकर के यूज को हम कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे तो अपनी रोजमर्रा के जो कार्य वो करते हैं, तो लोगों को बुलाने के लिए अगर वो जोर से गले से चिल्लाएंगे तो उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो लाउड स्पीकर यूज करें, लेकिन उनको लाउड स्पीकर यूज उसी लिमिट तक करना है जिस लिमिट तक ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट से अगर वो बाहर जाते हैं तो जनता उसकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस से और म्यूनिसिपैलिटी से भी कर सकती है। और कोई भी व्यक्ति, आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर लाउड स्पीकर और यूज करता है तो उसको पहले म्यूनिसिपैलिटी से रिटन परमिशन लेनी होती है। और जहाँ पे नाइट में आप किसी ओपन प्रीमाइसेस में लाउड स्पीकर यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऑडिटोरियम में या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में या बैंक्वेट हॉल में, जो कि एक क्लोज प्रीमाइसेस है, वहां पे अगर आप कोई भी म्यूजिक सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लोज्ड एरिया है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो नॉइज होगा वो बाहर नहीं जाएगा, तो उस केस में आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ओपन एरियाज में, जहां कहीं पर भी नाइट टाइम में आप लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर कुछ भी अगर यूज करते हैं तो उस केस में आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स,
फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्या राइट्स है। अगर हम अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे तब ही जो है हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर हमारी राइट्स का वोलेशन होगा तो हम एक्शन तभी ले सकते हैं जब हम खुद अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे। तो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके जो कि हमारी रोज़मर्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम सभी को पता होने चाहिए, उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ। और आप में से कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी लोग जानना चाहता है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में भी पॉसिबल है कि आपका ही हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।